फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा और आज की एपिसोड बड़ी स्पेशल है, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वो इसलिए कि मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं कि जिनको मैंने बुलाया खसूसन इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि 2025 के नए साल की सबको मुबारकबाद, लेकिन साथ में ये है कि बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में आपको नए साल की मुबारक दी होगी, लेकिन आज आपको और कनर साहब को मैं एक ऐसी 2025 की मुबारक दिखाना चाहता हूं कि जिसको देख के आपका दिल, आपके रूह, आपका सब कुछ खुश हो जाएगा और आप हैरान होंगे कि इतनी खूबसूरत मुबारकबाद भी 2025 की आपको मिली है। तो कनर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। फाइन, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया कनर साहब। वैसे नया साल मुबारक हो, ये बहस ही रहती है कि केड़ा नया साल, मतलब इस्लामी नया साल या ईसाइयों का नया, बट ठीक है जी, जो भी है एक ठीक है जी, मीडियम सी सबके लिए अप्रोच रखनी अच्छाई है। की दुआ मांगे, बस यही नया साल है। यही नया साल है। तो एनीवेज, वेलकम टू द शो कनर साहब। बजाय इसके कि हम नाजरीन को बोर करें, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो जब आपको वो नजर आए तो मुझे बताइएगा। यस, ओह वंडरफुल, इट्स सचिन रजा भाई। सचिन, यस। वर्ल्ड कनर हाईएस्ट साहब, इस तस्वीर ऑर्डर। पे 2025 लिखा हुआ है, तो ये फोटोशॉप नहीं है, ओरिजिनल तस्वीर है। तो क्या कहेंगे आप? हाय 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 हाय। रजा, आपने इस ठंडे मौसम में भी एक ठंडी हवा का झोंका जो हमारे लिए ये सचिन से भिजवाया है। हैट्स ऑफ टू यू। हैप्पी नहीं, न्यू बहुत ईयर। शुक्रिया। लेकिन कनर साहब, ये ठंडी नहीं है, जी। ये यख हवाएं हैं, यख। उफ, यख। उफ, 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 आई कैन इमेजिन, आई हैव बीन देयर। और ये सारी आपने ना मेरी यादें ताज़ा कर दी हैं सचिन की। तो कनर साहब, ये जो सामने तस्वीर है, एक तो ये है कि जो आम तूफान है उसको तो तूफान कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो सियाचिन में यख हवाएं चलती हैं बर्फ के साथ, तो जी जी उनको मेरा ख्याल है ब्लिजर्ड कहते हैं। जी जी, ब्लिजर्ड है जी। ये तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी है, और साथ उसके बर्फ भी पड़ रही है। उस बर्फ को हवा आपके ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, थपेड़े भी मार रही है। तो यू कैन इमेजिन कि ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये किस जज्बे के तहत उधर खड़े हुए हैं कि इन्हें -40 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा भी कुछ नहीं कह रही, ब्लिजर्ड भी कुछ नहीं कह रहा, और ये फिर भी हमारे पाकिस्तानियों को वहां से नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इनके चेहरे पे जज्बे आप देखें ज़रा, किस तरह ये अलर्ट खड़े हुए हैं। और कनर साहब, ये मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि वो हवाएं इनको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप इनकी रंगत देखें जी तो जी ये जो पुख्ता रंग हैं, मतलब ये जो पक्के रंग इनके हुए में हैं, तो ये मेरे ख्याल में शदीद सर्दी की वजह से रंग इतना जो है ना वो जी। पक्का हो जाता है। देखिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई रोज नहाने का सोच भी नहीं सकता, वो वहां पे कोई और ट्रीटमेंट करने का तो सोच नहीं सकता चेहरे के लिए या बालों के लिए। तो ये लोग तो वहां पे खड़े हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। यही इनकी कुर्बानी है। कोई देखें, रंग तो आपको हर एक का पेल ही नजर आएगा, पक्का रंग होता हुआ नजर आएगा। कोई वहां पे अपना बाजू कटा के आ जाएगा फ्रॉस्ट बाइट की वजह से, कि कोई टांग अपनी जाया करवा के आ जाएगा, सिर्फ किस लिए कि जब हम यहाँ पे नया साल मना रहे हैं रीगल चौक पे, तो डॉलमन मॉल पे, तो फलां चौक पे, तो फलां चौक पे, तो आतिशबाजियां, तो फलाना। वहां पे ये बंदा खड़ा कौन सी आतिशबाजी कर रहा है? इसके तो जहन में वही है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। हैट्स ऑफ टू देम। हम्म। तो करो साहब, इन्हीं पक्के रंगों के साथ मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, तो सुनते जाइए और जहाँ पे आपका दिल करे मुझे रोकिए, और वहाँ पे अगर कोई कमेंट्स आप देना चाहें तो नाजरीन को बताइए। और मैं एक, ये है कि 2025 को ज़रा गौर से देख लें, उसमें थोड़ी फौजी मस्ती भी है कि देखिए, जिसने ये दो के आगे जीरो की जगह दिल बनाया है, वो उसने बताया कि मेरे अंदर एक दिल भी है। ठीक है। कर्नल साहब, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। मैं चेक कर रहा था कि अभी भी आपके जज्बे जवान है, तो आपका दिल माशाल्लाह धड़कता है, आपको जीरो नहीं नजर आ रहा, आपको दिल नजर आ रहा जी, जी। है। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो जो जवान उधर खड़ा हुआ है, उसने ये दिल बनाया है, वो कितना, यानी कि अपने आप को लाइवली वहां पे भी रख रहा है कि उसने कितने दिल से ये दिल बनाया है। कितने दिल से ये दिल बनाया और हमारा दिल जीत लिया है। दिल जीत लिया। तो कर्नल साहब, सुनते हैं इनकी बातचीत। और वाह वाह वाह, अल्लाहू अकबर। हम यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए खड़े हैं, जहाँ सर्दी हड्डियों को जमा देती है, मगर हमारा जज्बा हमेशा की तरह बुलंद और गर्म है। ये नया साल रज़ा, आप यहाँ पे सबके पॉज़ लिए करें ज़रा। खुशियाँ, ये देखिए, आपको आपको शायद महसूस हो रहा हो कि
इनका कुछ साउंड ठीक नहीं है या इनका माइक्रोफोन ठीक नहीं है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ब्लिज़र्ड चल रहा है पीछे, वो इनको डिस्टर्ब अच्छा कर रही है, उसकी आवाज़ पीछे आ रही है बैकग्राउंड में। अच्छा, ये जो तेज बर्फानी तूफान की हम बात कर रहे थे, ये आवाज़ पीछे आ रही वो है, तेज यख हवाएं चल रही हैं, यस हवाएं चल रही हैं, ये उसकी आवाज़ है पीछे। लेकिन कैसा बर्फ नजर तो नहीं आ रही कि कोई हवा से बर्फ उड़ रही हो आप या कुछ देखिए इस तरह। बैकग्राउंड पूरा आपका पूरा वो धुंध वाला हुआ है, यही ब्लिज़र्ड ब्लिज़र्ड है जो चल रहा है। आपको पीछे को बैकग्राउंड में चीज़ नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं नज़र आ रही, यही बर्फ सारी गिर रही है और हवा उसको लेके जा रही है अपने साथ। बिल्कुल सही। और करण साहब, मेरा ख्याल में ये फुल पैक्ड है, मतलब ये जो इन्होंने ये जैकेट्स देखिए पहनी हुई स्पेशल है। आपने क्लोथिंग पहनी हुई है। ये क्लोथिंग हर जवान को, हर ऑफिसर को सचिन में इशू होती है और इस बगैर तो वहाँ पर सर्वाइवल ही मुश्किल है। अभी ये इनके जो पार्का सूट्स हैं, इन्होंने थर्मल सूट्स नीचे पहने हुए हैं। अभी देखें आपको पता चल रहा होगा यार, बड़ी शौको मार रहे हैं, हर कोई ऐनक पा के खलोता है और नहीं, ये जो जब तमाम सियाचिन जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, तो सूरज की हल्की सी भी रोशनी पड़ती है ना धूप के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होकर जब आंखों में पड़ती है तो बहुत ज्यादा आंखों को इफेक्ट करती है। तो अच्छा, ये जो ऐसे बर्फ आप पे, बर्फ क्योंकि हर हर चीज सफेद है, तो हर बर्फ चीज पे सफेद, जब हर चीज धूप सफेद, पड़ती है। हर चीज सफेद। तो ये जब इनकी आंखों में पड़ती है तो वहां पे ये मेडिकल एडवाइस इनको दी जाती है कि आपने ये ग्लासेस कभी भी रिमूव नहीं करने। जब भी आप बाहर अच्छा, निकलेंगे अपनी इग्लू से, अपनी लिविंग से, आपने ये ग्लासेस जरूर पहनने। ठीक, कि भाई इतनी चमक है धूप की कि वो आंखों को खराब करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सूट है, ये आपने बताया, ये इसको पार्का कहते हैं, ये ये पार्का विंड सूट ब्रेकर कोई स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह सूट है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, ये काफ़ी हम्म, कीमती सूट हर एक को वहाँ पे इशू होता है। और अपनी जान के बाद जिस चीज़ की वहाँ पे सचिन में हिफाजत करता है बंदा, वो ये सूट ही है, क्योंकि अच्छा, वेरी ये गुड। उसकी जान को यही सूट बचा रहा होता है। आगे सुनते हैं करण साहब। जी जी जी। और कामयाबियां लेकर आए, यही हमारी दुआ है। ए 9 साल तव्हां लाइ ख़ुशियूं और कामयाबियूं सिंधी खणी माण्हू अचे बनी करी आयो। असांखे पंहिंजे बयान में यादि कयो। असां आहा इन इल्म सां बॉर्डर ते बीठा आहियूं त पाकिस्तान जो झंडो हमेशा बुलंद रहे। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान त झंडो हमेशा बुलंद रहे। बॉर्डर सिंधी ते। माण्हू दिल जीत लिया भाई। ये सिंधी है मेरा ख्याल है। जी जी, ये देखें जी, तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक झंडे की खातिर वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हम्म। जिसने भी वहां पे अपने वतन की हिफाजत के लिए सियाचिन में कदम रखा है, वो पीछे सब कुछ अपना छोड़ गया, अपनी यादें, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ गया है। अभी उसकी नज़र यही है कि मैंने यहाँ पे खड़े होके इस मौसम से भी लड़ना है, लेकिन पीछे जो मेरे तमाम पाकिस्तानी हैं वो बेफिक्र रहे कि मेरा ये वाला बॉर्डर जो है वो महफूज है। अच्छा, ये कह रहा था कि असां ते तेंजू दुआ याद कयो, कि भाई हम्म। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ हाँ हाँ, यस यस, देखें वही जिस तरह पहले कहा ना, हर एक के दिल में एक दिल होता है, तो वो हम्म। उसके सीने में दिल है कि यार मुझे दुआओं में तो जरूर याद रखे ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, हम्म। कुर्बानी दे रहा हूँ, अपने अकेला। घर से दूर हूँ, मुझे कम से कम दुआओं में जरूर याद तो करण रखे। साहब, यहाँ पे ये कितनी दूर होते हैं, मतलब एक दूसरे से? कितनी वहाँ पे, क्या लाइक पूरी बटालियन है, 800-900 लोग हैं, या किस तरह है ये रजा साहब डिप्लॉयमेंट यहाँ पे? जैसे आप रजा आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे बेस कैंप में, लेट से बटालियन हेडक्वार्टर है, बटालियन हेडक्वार्टर में भी सारे लोग नहीं बैठे होते, बटालियन हेडक्वार्टर में वही लोग बैठे होते हैं जिन्होंने आगे पोस्टों पे निकलना होता है, वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सीधी करते हैं, अपने आप को एक्लामेटाइज करते हैं, ये ग्रेजुअली फिर हाइट्स पे चढ़ते हैं। अभी देखें, मैं 19,000 प्लस फीट पे रहा हूँ, तो मैं कोई एक दिन में 19,000 प्लस फीट पे नहीं चला गया, वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी कम है और मतलब लिविंग कंडीशंस इतनी टफ है कि एकदम बंदा उस हाइट पे नहीं जा सकता। इट टुक मी हम्म। 4 days टू क्लाइंब अप टू दैट हाइट, तब जाके बंदा हम्म। एक्लेमेटाइज होता है और वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल जिंदगी गुजार लेता है। मतलब नॉर्मल जिंदगी मतलब मेडिकली थोड़ा सा अपने आप को फिट करता है। नॉर्मल जिंदगी तो वहाँ पे नहीं गुजर सकती, खाना पीना वगैरह बहुत ही एबनॉर्मल होता है, बंदा सिर्फ जीने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो तो करण वहाँ साहब, असां के तेजू दुआ याद कयो से दोबारा सुनते हैं, वो इसलिए कि ये सिंधी मुझे बड़ी पसंद है और मेरे जो है दिल के बड़ी करीब है, तो इसकी मीठी बातचीत दोबारा सुनते हैं और आगे चलते हैं। तव्हां लाइ ख़ुशियूं और कामयाबियूं खणी अचे असांखे पंहिंजे दुआनि में यादि कयो। असां इन अज़म सां बॉर्डर ते बीठा आहियूं त पाकिस्तान जो झंडो हमेशा बुलंद रहे। वाह वाह पाकिस्तान वाह जिंदाबाद। नए साल। बड़ा वाह वाह, शानदार सर, बड़ा बहुत खूबसूरत बोला शानदार, है ये अपना सिंधी भाई जो है। देखिए, बहुत ये शानदार। दिल पे लगती है करण साहब, कि यस वो यस। वहां पे खड़ा हुआ है, मोहब्बत से बात कर रहा है, जी और जी। यकीन करें कि उसकी बात जो है ना वो सीधी दिल पे लगती है।
तो ये नेक्स्ट सीन पे चलते हैं करना साहब। वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा टाइम के हिसाब से भी चल रहा हूँ। ये नाजरीन आजकल ना बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, टिकटॉक के खिलाड़ी हैं ये एक एक सेकंड में सीन बदलते हैं, तो इसलिए आपके और मेरे लिए ना बड़ा मुकाबला टफ है। तो एनीवेज नेक्स्ट बातचीत सुनते हैं और फिर जहां पे आपका दिल करे तो मुझे रोकिएगा। जी के मौके पर हम अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके दुआओं की बदौलत आपकी अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए तैयार है। मैं तमाम जबरदस्त। करना साहब आप एक चीज नोट करें कि एक तो ये कि कितना अच्छा उसने फिल्माया है कि अपनी राइफल वो दिखा रहा है, अपनी उसका 12 एमिनेशन में नजर आ रहा है, ठीक है, सामने उसके वो उसका आर्क ऑफ फायर है, और ये आर्क ऑफ फायर आप कह लें कि समंदर है, मतलब एक बर्फ का पहाड़ है, और वो उसको पता है कि यार किसी भी अप्रोच से कुछ दुश्मन को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, मेरी पोस्ट पे कोई हमला हो सकता है, ये इस तरह, तो किस तरह वो अलर्ट खड़ा हुआ है इस सर्दी में। और ये देखें उसकी पोस्ट से जो आप फील्ड ऑफ फायर कह रहे हैं, तो ये सीन है जो सामने उसने हर वक्त देखते रहना है 24 घंटे। ये एक ही सीन है। इसकी हम तो रजा एक ही भाई सीन है। ये हम तो रजा भाई जिस तरह आपने बताया ना, हर सेकंड बाद को नया टिकटॉक देख रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपने आप क्या को क्या लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके सामने हो सकता है कि अगले 2 माह यही सीन रहे कि जब तक इसने यहाँ इस ड्यूटी से रिलीफ नहीं होना। तो और इधर तो फिर वो तो करना साहब वो डॉलर के बक्से, वो डॉलर आर्मी, ये किधर इधर डॉलर यहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल में इसने जो पार्का सूट पहना हुआ है, हम जाते हैं तो इस पार्का सूट की जेब चेक करते हैं कि कितने डॉलर ये लेके इधर आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत के लिए इधर खड़ा हुआ है और अपने हाँ ठीक वतन है, के दिफा के उसको लिए खड़ा उसको तनख्वाह मिलती है, वो उसने ये जिंदगी चूज की है और वो उस है। तनख्वाह यस के यस। ऊपर राजी है। लेकिन ये भी लेकिन देखिए ना, हर कोई ये जिंदगी चूज भी नहीं ना करता ना, हर कोई ये हाँ जिंदगी चूज भी नहीं करता। इट इज हिज चॉइस, नॉट एन एक्सीडेंट। हम्म, और ये बड़ी पुरखतर जगह है कि यहाँ पे देखे ना करना साहब, आपने कोई गलती नहीं की, दुश्मन ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन ये मौसम इतना शदीद है कि एक जरा सी लग्जिश या बदकिस्मती यस। आपको जिंदगी भर के लिए जो है वो ऐसा दाग दे सकती है कि जिससे आप रिकवर ही नहीं कर सकते। देखिए ये पोस्ट है, 10 बंदों की एक पोस्ट है, हर हम्म पोस्ट वहां पे 10 बंदों की पोस्ट है, एक ऑफिसर है और बाकी उसके नीचे एक आध एनसीओ है, हवलदार वगैरह नाइक हैं और बाकी हम्म जवान। तो इन 10 हम्म बंदे ने हो सकता है अगले 2 माह कोई 11वां बंदा देखे ही नहीं है, कोई चिरिंद हम्म परिंद ना देखे। यहाँ पे आपको कोई चिड़िया, कोई और कोई मोर को नजर आ रहा है, कौन से भी बंदा देख के दिल में ला ले अल्लाह की हम्म मखलूक को देख के, नथिंग, हम्म कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो वो कहते हैं ना, वो स्नो लेपर्ड भी नहीं नजर आता, ये इतनी हाइट है। हम्म हम्म। कर साहब नेक्स्ट जवान। तमाम ओह क्या पाकिस्तानी पोस्चर है जी, क्या पोस्चर है। नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की दुआओं और भरपूर हौसले की मदद से हम पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए पूरी मेहनत और लगन से अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। पूरी मेहनत और लगन से अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। और बैकग्राउंड देख लें, बैकग्राउंड देख लें रजा, उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया है। जिस तरह मैंने कहा, हम तो इधर बैठे हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, मोबाइल से, इंटरनेट से, उसके लिए पाकिस्तान वही है जो उसके पीछे उसने वो रखा हुआ है, उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। उसने पूरा पाकिस्तान उसका इस झंडे में सिमट के आ गया है। हैट्स ऑफ टू हिम। और देखें कितना अलर्ट हम्म खड़ा हुआ है, उसका पोस्चर आप देखें। हम्म। ये जो और ये ट्रिगर है, ये जो ट्रिगर है वेपन का, इवन ये मेटल का है। ये इधर आप 1 से 2 मिनट से ज्यादा उंगली रखेंगे तो आपकी उंगली फ्रीज हो जाएगी। जेट देखें, उसने ट्रिगर में ही अपनी उंगली रखी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, और उसका पोस्चर देखें कितना अग्रेसिव है। और ये बिल्कुल नौजवान नहीं है ये। मेरा ख्याल है कि क्या ख्याल है आपका 40+ मुझे लग रहा है, एनसीओ होगा, हवलदार होगा ये कम अज कम।